क्या ममता बनर्जी का बनाया चक्रव्यूह अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी पार्टी में अंदरूनी बगावत की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई विधायक अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति कैसे बनी? दरअसल राजनीति में एक पुरानी रणनीति होती है, साम दाम दंड और भेद। चाणक्य की इस नीति का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में कई बार देखने को मिला है। आरोप है कि साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 इयर्स पुराने वामपंथी शासन को खत्म किया था, तब उन्होंने भी इसी तरह की राजनीतिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। पहला है साम, यानी लोगों को अपने पक्ष में करना। उस समय ममता बनर्जी ने बदलाव का नारा देकर वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यही तरीका उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी के नाराज नेताओं को समझाया जा रहा है कि अगर वे पुराने नेतृत्व के साथ बने रहें तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरा है दाम, यानी राजनीतिक लाभ या सुरक्षित भविष्य का भरोसा। पहले कई स्थानीय नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए टीएमसी में शामिल हुए थे। अब चर्चा है कि बदलते राजनीतिक हालात में कुछ विधायक नए समीकरणों के साथ खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। तीसरा पहलू है दंड। राजनीति में जब सत्ता बदलती है तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई और पुराने मामलों की फाइलें भी चर्चा में आ जाती हैं। कई नेताओं के सामने कानूनी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने राजनीतिक रास्ते बदलना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। लेकिन सबसे अहम है चौथा हथियार, भेद यानी अपनों के बीच दरार पैदा करना। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी को बाहर से हराना जितना मुश्किल होता है, अंदर से तोड़ना उतना ही आसान होता है। टीएमसी के भीतर भी काफी समय से पुराने नेताओं और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच मतभेद की बातें सामने आती रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के पुराने भरोसेमंद चेहरे हैं तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की नई टीम। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये अंदरूनी खींचतान बढ़ती है तो इसका सीधा असर पार्टी की ताकत पर पड़ सकता है। हाल ही में पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है उसने इन अटकलों को और तेज कर दिया। अलग अलग गुटों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस ममता बनर्जी ने कभी बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था, आज वही अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौती का सामना करती नजर आ रही हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जितना कठिन होता है, सत्ता को संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। बंगाल की मौजूदा तस्वीर शायद इसी कहावत को सच साबित करती नजर आ रही है। हालांकि ये भी सच है कि ममता बनर्जी कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल चुकी हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बड़े संकटों का सामना किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस नई चुनौती से भी पार पा लेंगी या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल टीएमसी के अंदर चल रही ये खींचतान सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम बंगाल के राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बगावत कुछ नेताओं की नाराजगी तक सीमित रहती है या फिर राज्य की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।